नमस्ते आप सभी को। आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने वाली हूँ जिसका नाम है निराभिमानी शिष्य। ये कहानी छांदोग्य उपनिषद के आधार पर लिखी गई है। बहुत समय पहले की बात है। 5 बहुत बड़े ऋषि थे। उपमन्यु के पुत्र प्राचीन साल, पुलुस के पुत्र सत्ययज्ञ, भल्लव के पुत्र इंद्रधुम्न, सर्कराक्ष के पुत्र जन और अश्वत्थराश्व के पुत्र बुडिल। ये 5 महासाल थे, यानी जिनकी शाला में हजारों विद्यार्थी पढ़ते थे। ये महान श्रोत्रिय थे, यानी वेदों का पठन पाठन करने वाले थे। एक दिन ये 5 एक साथ बैठे और विचार करने लगे कि वास्तव में आत्मा क्या है और ब्रह्म क्या है। बहुत देर तक विचार किया, लेकिन किसी निर्णय पर नहीं पहुँचे। तब उन्होंने सोचा कि किसी दूसरे ब्रह्मवेत्ता के पास जाकर पूछना चाहिए। आपस में कहने लगे कि इस समय अरुण के पुत्र उद्दालक आत्मरूप वैश्वानर को भली भांति जानते हैं। यदि सबकी राय हो तो हम सब उनके पास चले। सबकी राय हो गई और वे सब उद्दालक के पास गए। उद्दालक ने उनको दूर से आते हुए देखकर ही उनके आने का कारण जान लिया। वे मन में सोचने लगे कि ये महासाल और महान श्रोत्रिय आते ही मुझसे पूछेंगे और मैं इनके प्रश्नों का पूरा समाधान नहीं कर पाऊंगा। इससे अच्छा यही है कि मैं इन्हें किसी दूसरे योग्य पुरुष का नाम बता दूं। ऐसा सोचकर उद्दालक ने उनसे कहा, हे भगवान, मैं जानता हूँ आप मुझसे आत्मा के विषय में कुछ पूछने आए हैं, परंतु इस समय केकई के पुत्र प्रसिद्ध राजा अश्वपति इस आत्मरूप वैश्वानर को भली भांति जानते हैं। यदि आप सबकी अनुमति हो तो हम सब उनके पास चलें। सर्वसम्मति से सब राजा अश्वपति के पास गए। अश्वपति ने उन 6 ऋषियों का, यानी 5 महासाल और उद्दालक का अपने सेवकों द्वारा अलग अलग भली भांति पूजन सत्कार करवाया। दूसरे दिन सुबह राजा सोकर उठते ही उनके पास गए और बहुत सा धन सामने रखकर विनय भाव से उसे ग्रहण करने की प्रार्थना करने लगे। परंतु वे तो धन की इच्छा से वहां नहीं गए थे, इसलिए उन्होंने धन का स्पर्श भी नहीं किया और चुपचाप बैठे रहे। राजा ने सोचा, शायद ये मुझे अधर्मी या दुराचारी समझते हैं, इसलिए मेरा धन दूषित समझकर नहीं लेते। यह विचार कर राजा कहने लगे, न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मध्यपः नाना हिताग्निर न विद्वान न स्वैरी स्वैरिणी कुतः। हे मुनियों, मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, क्योंकि किसी के पास किसी वस्तु का अभाव नहीं है। मेरे देश में ऐसा कोई धनी नहीं है जो कंजूस हो, यानी यथा योग्य दान न करता हो। न मेरे देश में कोई शराब पीता है, न कोई ऐसा द्विज है जो अग्निहोत्र न करता हो, न कोई ऐसा ही व्यक्ति है जो विद्वान न हो, और न कोई व्यभिचारी पुरुष ही मेरे देश में है। जब पुरुष ही व्यभिचारी नहीं है तो स्त्री तो व्यभिचारिणी होगी ही कहाँ से। अतएव मेरा धन शुद्ध है, फिर आप इसे क्यों नहीं लेते। मुनियों ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब राजा ने सोचा, शायद धन थोड़ा समझकर मुनि नहीं लेते हों। अतएव वे फिर कहने लगे, हे भगवान, मैं एक यज्ञ आरंभ कर रहा हूँ। उस यज्ञ में एक एक ऋत्विक को जितना धन दूंगा उतना ही आप में से प्रत्येक को दूंगा। आप मेरे यहाँ ठहरिए और मेरा यज्ञ देखिए। राजा की यह बात सुनकर उन्होंने कहा, हे राजन, मनुष्य जिस प्रयोजन से जिसके पास जाता है उसका वही प्रयोजन पूरा करना चाहिए। हम लोग आपके पास आत्मरूप वैश्वानर का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से आए हैं, क्योंकि इस समय आप ही उसको भली भांति जानते हैं। इसलिए आप हमें वही समझाइए, हमें धन नहीं चाहिए। राजा ने उनसे कहा, हे मुनियों, कल प्रातःकाल मैं इसका उत्तर दूंगा। ज्ञान की प्राप्ति के लिए अभिमान का त्याग करना परम आवश्यक है। केवल मुंह से मांगने पर ज्ञान नहीं मिलता, वह अधिकारी को ही मिलता है। राजा के उत्तर से मुनि इस बात को समझ गए और दूसरे दिन
अभिमान त्याग कर सेवा वृत्ति का परिचय देने वाले समिधा को हाथों में लेकर दोपहर से पहले ही विनय के साथ शिष्य भाव से सब राजा के पास पहुँचे और जाते ही उनके चरणों में प्रणाम करने लगे। राजा ने उनको चरणों में प्रणाम नहीं करने दिया, क्योंकि एक तो वे ब्राह्मण थे और दूसरे सद्गुरु मान बढ़ाई पूजा की इच्छा नहीं रखते। तदनंतर राजा ने उन्हें गुरु रूप से नहीं किंतु दाता के रूप में वैश्वानर रूप ब्रह्म विद्या का उपदेश किया। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।